अस्सलाम वालेकुम जी, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उफैरा फैज़। संडे ब्रंच की एक नई और एक स्पेशल एपिसोड के साथ आज हम दोबारा से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हमारे पास कौन से मेहमान हैं, उनकी क्या खासियत है, वो क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, चल के देखते हैं कौन है वो मेहमान और मिलवाते हैं आपको उनसे। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, वाहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए। मतलब एक मेरी विश थी, ख्वाब तक मैं आतिफ असलम से मिलूंगा, ठीक है। रात दे हनेरे विच बहके मैं ते रोवां, नींद ना आवे एक पल भी ना सोवां। जी तो व्यूअर्स, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं रुहेल वकास साहब और आज की हमारी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि हमेशा हम आपको छोटे बच्चों से मिलवाते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं। 8 साल का अरसा जो है वो बहुत तवील अरसा होता है। इन्होंने 8 साल कॉन्टीन्यूस मेहनत की है। सेल्फ मेड आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह से सिंगर हैं, बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ है। मैंने खुद सुनी है इनकी आवाज़, आपको भी सुनवाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे इनसे इनकी स्ट्रगल्स के बारे में कि 8 साल दिन रात इन्होंने जो स्ट्रगल की है, उस दौरान इनकी फैमिली ने इनके साथ किस तरह से रवैया इख्तियार किया, इनके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने। तो अस्सलाम वालेकुम रुहेल, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी आवाज़ सुन के मज़ीद अच्छा मूड हो जाएगा, जैसे लाहौर का मौसम है इस टाइम। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। तो रोहिल, मेरा ख्याल है हम पहले ऑर्डर करते हैं, उसके बाद हम जो अपनी गपशप है वो स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने ब्रंच करना है आपके साथ। एक्सक्यूज़ मी सर, ऑर्डर ले लो। वालेकुम सलाम। ये हमारे गेस्ट हैं आज के, रोहेल साहब, और हम ब्रांच करते हैं तो यही आज डिसाइड करेंगे कि हमने क्या खाना है। हम इनके पसंद का बेसिकली ब्रांच करेंगे। ये नहीं रोहेल, लफ्स एंड सर चाय, दो चाय गिरने सर और क्लब सैंडविचेस, तंदूरी तंदूरी तंदूरी। कार्डिमम कर दें लेकिन तंदूरी कीजिएगा क्योंकि लाहौर का जो मौसम है ना इस टाइम वो बड़ा मज़े का हुआ है। अच्छा रोहेल, अब हम बात करते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड। मुझे बताएं कि ये मोटिवेशन कहाँ से है कि यार सिंगर बनना है? मोटिवेशन ऐसे थे कि मुझे ना, मैं जब फर्स्ट टाइम ना आतिफ असलम को सुनता था, उसके सॉन्ग वगैरह, सही। तो मतलब कि उसका बहुत बड़ा फ़ैन भी था, ठीक है। तो हाँ मतलब अब नहीं है? नहीं अपनी, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि अब आप फ़ैन नहीं है उसके? क्योंकि देखें कि जब आप किसी शख्स को, किसी इंसान को चाहते हैं ना, जब आप उनको फॉलो करते हैं, 6-7 साल से उनको फॉलो करते आ रहे हैं आप, ठीक है। मतलब एक मेरी विश थी, ख्वाब तक मैं आतिफ असलम से मिलूंगा, ठीक है। वो मुझे मतलब कि मेरे साथ अप्रिशिएट करेंगे। तो उन्होंने क्या कुछ सुनाओ, ठीक है। मैंने उनका सॉन्ग सा इंडियन मूवी में था, वो मेरे खुदा, वो सुनाया, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कुछ और सुनाओ, जैसे मैंने फिर उनका आदत सॉन्ग वो सुनाया जो मेरा वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। मतलब कि ऐसे देख के ना और चले गए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया था, ठीक है। खैर मुझे बहुत इस चीज़ का अफसोस भी हुआ था, डिसार्ट भी बहुत हुआ था मैंने, ठीक है। यकीन करें जब उन्होंने ऐसे किया था मेरी आंखों में से आंसू आने लगे थे, मैं रोने लग गया था, ठीक है। जो ये कह रहे हैं कि ये आतिफ को 7 साल तक फॉलो करते रहे हैं और इसमें कोई झूठ नहीं है, और जिसका वाज़ेह सबूत ये भी आपको देने लगे हैं। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, वाहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए। याद गहरी है इतनी दिल डूब जाए। आवाज़ में जो इतना दर्द है आपकी, इसके पीछे क्या रोग है? कभी इश्क तो नहीं किया? नो नो, इश्क जो है ना वो मुझे अपने म्यूज़िक के साथ ही है, ठीक है ना। और जो रोग भी वो अपनी लाइफ में इस चीज़ को जो है ना अचीव करना है, ठीक है। यही मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी और मुझे कोई ऐसा अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो कभी उनमें ट्राई नहीं किया आप? हमारे पाकिस्तान में सिंगिंग कंपटीशन भी जो है ना, इसमें भी 2 नंबरी होती है।
लोगों से यकीन करें मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, ठीक है, जो जिनको बेचारे को इतना शौक होता है, जुनून होता है अपनी सिंगिंग के लिए, ठीक है, टैलेंट का, वो पता क्या करते हैं लोग। अब तो हमारे शोबिज़ में, इंडस्ट्री में ऐसे के लोग ना 2 नंबरी करते हैं, ठीक है। किसान के कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, जिनसे मैंने मतलब कि ना काफ़ी उनसे फेवर लेना चाहिए। तो अब मैं नहीं बता सकता कि आप मेरे साथ कैसा जो है ना उन्होंने कौन थे, कोई नाम अगर आप किसी का ले सकें? फरहान से मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर था। फरहान से उनसे मैंने कॉल की थी, मैंने बात की थी। तो सर मैं ऐसे ऐसे मतलब कि इतने सालों से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो काइंडली प्लीज़ मुझे कोई एक दफ़ा सपोर्ट करें, मौका दें मुझे, ठीक है ना। तो आगे से उनका क्या मैसेज है, उन्होंने कहा भाई आप भी स्ट्रगल करो जैसे हमने किया स्ट्रगल, ठीक है। हर कैमरे में दिखने वाला इंसान ना रियल में नहीं होता वैसा, और इस चीज़ का सबूत आपको तब मिलता है जब आप रोहेल जैसे स्ट्रगलिंग लोगों के साथ मिलते हैं जिनको किसी की सपोर्ट नहीं है। मीडिया इंडस्ट्री का हाल इन्होंने आपको बता दिया है, जितने लोगों से इन्होंने रब्ता किया आगे से ये मायूस ही हुए हैं। और मायूस, मेरा ख्याल है कि ये मायूस होके इनके लिए, इनके हक में बहुत अच्छा हुआ है कि इनकी अपनी एक पहचान बनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप जब इतनी स्ट्रगल करते हो ना इतने साल से, इंसान कभी कभी खुद से भी तंग आ जाता है, यकीन करें। कभी कभी ना वो एक टाइम ऐसा आता है कि यार कहते हैं यार छोड़ दो ये सारी चीज़ें ना, बिना ख़त्म कर दो वो ना, मतलब कि इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, जब वो कहते हैं कि यार मैंने पीछे इतने साल मेहनत की है, इतना टाइम वेस्ट करके आया हूँ, इतना टाइम मैंने लगाया है, तो कोई नहीं, अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह पाक के घर पे देर है अंधेर नहीं, ठीक है ना। तो बस ये है कि मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा यार, जो आप किसी से 2 नंबरी करते हो ना, शोबिज़ में भी बहुत रंगीन दुनिया है, ठीक है। किसी से पैसे लेके खा लेते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत से देखे हैं, यकीन करें। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, कहते हैं यार रोहेल भाई मुझसे इन्होंने इतने पैसे ले लिए, ठीक है ना, अभी तक मेरा वो जो है ना ऑडिशन देने के लिए गया था, अभी तक उन्होंने मेरा कोई ऐसा सीन, वो पैसे खा जाते हैं, ठीक है। टिकटॉक कभी ज्वाइन करने का नहीं सोचा? जब टिकटॉक स्टार्ट हुआ था ना, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था कि यार रोहेल टिकटॉक बनाओ आप। अगर मैं उस वक्त बनाता तो मेरे भी अब तकरीबन पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स होने थे, लेकिन मैंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा। जब देखा कि यार ये लोग ऐसे ऐसे अजीब अजीब वीडियोस बनाते हैं, ठीक है ना, अजीब अजीब किस्म की वहाँ पे टिकटॉक पे टैलेंट है। हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं, वो ज़्यादा मतलब कि बस अब क्या कहूँ, फीमेल्स को वो जो है ना देखते हैं, कोई फीमेल्स वीडियो शेयर कर देगी ना, अजीब अजीब किस्म की वीडियोस, ठीक है, उसके मिलियन में चले जाएंगे, ठीक है। जो रियल टैलेंट होता है जो, ठीक है ना, वहाँ पे उनको बेचारों को वो सपोर्ट ही नहीं करते। तो मेरा ख्याल है हम साथ साथ जो है वो चाय भी लेते हैं। ठंडी हो चुकी है चाय, हम बातों में इतने मगन थे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि किस टाइम ये ऑर्डर हमारा सर्व हुआ है, तो हम चाय भी साथ साथ पीते हैं। और रोहेल मुझे ये बताओ कि जो यंग बच्चियाँ आपको देख रहे हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत मोटिवेट हुई हूँ कि 8 साल लगातार एक ही चीज़ के पीछे चलना बहुत बड़ी बात है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो जिसके अंदर अच्छा टैलेंट है ना, अपने टैलेंट को अच्छे तरीके से यूज़ करें, ठीक है ना। और रोहेल, हम अब खाएंगे अपना ब्रंच, लेकिन हम इस शो का इख्तिताम करेंगे रोहेल के गाने के साथ जो बड़ा फेमस है। रोहेल, वो जो पंजाबी गाना है ना आपका, उसी गाने के साथ हम जो है आज आपसे इख्तिताम करेंगे अपनी इस वीडियो का, और इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और इसको शेयर करना मत भूलेगा। रात दे हनेरे विच बह के मैं ते रोवां, नींद ना आवे एक पल भी ना सोवां, जदों जग सारा है मिठी नींद सौंदा है, चन्ना तेरी याद विच दिल मेरा रोंदा है। हुण मुक चलियां ने सावां, तक तक के तेरियां रावां, हुण मुक चलियां ने सावां, तक तक के तेरियां रावां, कुछ समझ ना आवे बल्ला।